नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बता दूं कि बिहार दरोगा का रिजल्ट आ चुका है। बहुत ही कम कट ऑफ गया है दोस्तों। इसके पिछले वाले वीडियो में सारा डिटेल बताया था कि कौन सा कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा। एकदम सेम टू सेम वही आया दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रहता हूँ। जॉब से रिलेटेड हो या फिर रिजल्ट से रिलेटेड हो या फिर एडमी कार्ड से रिलेटेड हो। तो चलिए बिना देर के हुए मैं पॉइंट पे बात करता हूं। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो निराश ना हो, अगले बार तैयारी करें, बिल्कुल आएगा। और क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जो छट गए हैं बेवजह किसी कारण की वजह से, मैं उसके बारे में भी बात करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देर के हुए बात करते हैं। बता दूं कि 1275 सीट की निकली थी दोस्तों वैकेंसी। 1275 सीट, जो कि 17 दिसंबर को इसका एग्जाम हुआ था। इसका पूरा डिटेल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैं सारा कुछ बता रखा हूँ। 17 दिसंबर को इसका एग्जाम होता है दोस्तों। और बताता हूँ टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए थे, 6,60,537 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किए थे। उसमें से जो टोटल रिटेन एग्जाम दिए थे, कितने दिए थे? 5,36,754 लोग रिटेन एग्जाम्स दिए थे, यानी लिखित परीक्षा इतने लोगों ने दिया था। बता दूं कि उसमें से 21,758 जो है वो किसी कारणवश से छट गए थे, रूल्ड आउट हो गए थे, कुछ इनडिसिप्लिन के कारण। और कुछ जो सीटें हैं जो सही से ना भर पाए थे उसकी वजह से। कौन से कारण से आउट हुए थे मैं वो भी बताता हूँ। कि कदाचार, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं चीट पुर्जा लेकर जाते हैं या फिर पेपर में दूसरी तरीका से इनपुट करते हैं या फिर लड़ झगड़ जाते हैं, जो कहीं प्रशासन को दिक्कत होता है उससे, तो उसको निष्कासित करता है। तो उसमें से टोटल 38 लोग अनडिसिप्लिन के कारण दोस्तों आउट हो गए हैं, उनको बाहर निकाल दिया गया है। दूसरा दोस्तों, उत्तर पत्रक माने कि OMR पर गलत रोल नंबर, जिनका उनका रोल नंबर जैसे मान लिया ये दिया हुआ है, ठीक है, 11,5,3,3,3,3 करके, और वो सीरियल वाइज सही से नहीं भरते हैं, उस वजह से वो छट गए हैं। कितना लोग छटे हैं इसमें दोस्तों? 11,533 लोग इसमें छट चुके हैं। तीसरा है दोस्तों, उत्तर पत्र पर गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या लिखना। अगर आपका पुस्तिका संख्या 485 है, D 485, C 485 या A 102, अगर वो ना भर के आप गलत तरीके से आप भरते हैं OMR पर प्रश्न पुस्तिका संख्या जो ऊपर में लिखा होता है, तो उसके कारण से लोग, इतना लोगों ने छटा है दोस्तों, 7485 लोगों ने उनके कारण से छट गए हैं गलत प्रश्न पुस्तिका लिखने की वजह से। और उत्तर पत्र पर हस्ताक्षर नहीं, जब आप OMR भरते हैं ना दोस्तों, तो आपको हस्ताक्षर करना होता है। अगर आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो भी वैलिड नहीं माना जाता है, इनवैलिड माना जाता है, उसके कारण से भी आप छट सकते हैं। पांचवा है दोस्तों, हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखना, यानी कि हिंदी में भी लिखना होता है अपना नाम। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कि उसमें से 676 लोग वैसा गलती कर चुके हैं। अंग्रेजी अनुच्छेद, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करना होता है। अगर आप अंग्रेजी कर दिए और हिंदी नहीं किए तो छट गए, अगर हिंदी किए अंग्रेजी नहीं किए तो भी छट गए। तो यानी कि अंग्रेजी में कितना छटे दोस्तों? अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखने के कारण 1298 लोग उसमें छट गए। और हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में कुछ भी अगर नहीं लिखा हो, कुछ भी हस्ताक्षर नहीं किया हो, तो उसके कारण से 121 लोग हट गए। यानी कि टोटल मिलाकर बात करूं दोस्तों तो 21,700 कितना 21,758 लोग जो हैं इस परीक्षा से बाहर हो जाते हैं, मतलब कि रिजल्ट इनका नहीं आता है। और ये ना आने के कारण से, चलो ये तो 38 लोग तो कदाचार की वजह से हो गए, पर ये लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं तो सही भरा था, उनको तो वो अच्छे पेपर गए, लेकिन अगर उनका रिजल्ट नहीं आया तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी की वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया। जो ये मैंने 7 पॉइंट दिए हैं उसके कारण से नहीं आया। बता दूं कि इसकी जो कुल संख्या थी 1275, इसका रिजल्ट जो घोषित हुआ ना दोस्तों, जितना पद है उसका 20 गुना। कितना पद है? 1275, इसका 20 गुना हुआ है, यानी कि 1275 मल्टीप्लाई 20, जितना आएगा दोस्तों उतना का रिजल्ट हुआ है। किस किस जाति का कितना कितना सीट है वो मैं बता देता हूँ। अनुसूचित जाति, उनकी जो है सीट दोस्तों 275 सीट अनुसूचित जाति का है। और दूसरा है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति का कितना सीट है दोस्तों? 16 सीट है। वहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो लोग होते हैं उनका जो सीट है दोस्तों 238 सीट है।
पिछड़ा वर्ग जो भी और जो थोड़े पिछड़े वर्ग होते हैं उनकी दोस्तों हैं 107। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए, जो पिछड़ा वर्ग की जो महिला हैं उनके लिए दोस्तों 82 सीट थी, 82 सीट थी। वहीं पे अनारक्षित करने का मतलब दोस्तों जनरल सामान्य में जो आते हैं उनका जो दोस्तों सीट सबसे ज़्यादा था, 441 सीट था। वहीं पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए दोस्तों 111 सीट था। और जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर उनकी दोस्त 5 सीट था। कुल मिलाकर 1275 सीट होती है। अब देखिए, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इतना से इतना कट ऑफ इस श्रेणी का जाएगा, एकदम सेम टू सेम दोस्तों उतना ही आया है। उस वीडियो में कई लोगों ने मेरे को बोला था कि आप दलाल हैं, आपको कैसे पता चला, या आप सेटिंग करवा रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी दोस्तों पढ़ाते हैं और हम तो काफ़ी, अगर मेरा वीडियो में देखिएगा तो ज़्यादातर मैं इसी टॉपिक के लेकर बातें करते रहता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ ताकि वो गलती ना करें। तो बता दूं कि अनारक्षित जो जनरल समाज के हैं दोस्तों, उनका जो है ना कट ऑफ 129.60, 200 अंक की थी। 200 अंकों में 129.60, यह इसका मतलब दोस्तों 65 नंबर आप सही करते हो, 65 क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपका रिजल्ट आ जाता है। और मैंने पिछले वाले वीडियो में यही बताया था कि 65, 66 से 67 इतना के बीच में अगर जनरल समाज के लोग लाते हैं तो उनका रिजल्ट निकल जाएगा। और महिलाओं के लिए दोस्तों 110, महिलाओं के लिए भी मैंने बोला था करीबन 56 से 58 के बीच में, लेकिन इसने क्या किया 55 और एक कम पहले ही इसने कर दिया है घोषित। और जो होता है फ्रीडम फाइटर वाले जो पुरुष होते हैं और महिलाएं होते हैं, उनकी जो अगर वो फ्रीडम फाइटर के अगर उन्होंने जब फॉर्म फिलअप करते समय उन्होंने टिक मारा होगा, जैसे बाबा दादा उसके उनके जो भी होंगे फ्रीडम फाइटर, उनके तहत भी उनका जो रिजल्ट है 109.80 पुरुष के लिए है और 77.20 ये महिला के लिए है। वहीं पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दोस्तों 122, कितना है दोस्तों 122.40 पुरुष के लिए है। महिला के लिए है 103, महिला के लिए दोस्तों 103.20 है। और फ्रीडम फाइटर वाले को भी दोस्तों पुरुष के लिए 101.40 और वहीं पे फ्रीडम फाइटर के महिलाओं के लिए 63.60। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का दोस्तों 105.40 पुरुष का हो गया। मतलब इसी प्रकार से जो मैंने एवरेज में बताया था ना, उसी प्रकार से इनका रिजल्ट दिया है, आप देख सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका नहीं हुआ है रिजल्ट वो बिल्कुल ना घबराएं, बहुत अच्छी से तैयारी करें। और जिन्होंने ये ऐसी गलती किया है अगले बार वो अच्छी से तैयारी करके आएँ ताकि दोबारा से ये गलती ना करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारा भी ऐसी रिक्त पंक्तियाँ हैं बिहार में कि काफ़ी निकलने वाला है। उसमें अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आपका रिजल्ट होना सुनिश्चित है। और मेरे आगे वाले वीडियो में मैं ज़्यादातर इसके टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, क्या क्या टॉपिक आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो सारा डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पर अभी भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी प्रकार की समस्या और दुविधा हो या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको सारा रिप्लाई दे सकता हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।